सदर आरिफ अलवी की जानिब से पाकिस्तान में तैनात होने वाले नए अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की तकर्री के कागजात वसूल करने में मुसलसल और बिला जवाज ताखीर के बावजूद अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद अहमद खान को व्हाइट हाउस मदऊ कर लिया है ताकि उनकी नामजदगी को रेगुलाइज किया जा सके। इस्लामाबाद में सिफारती जराये ने तस्दीक की है कि वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान इस हफ्ते अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात अमरीका में पाकिस्तान के सफीर की पोजीशन की बाज़ाब्ता तौसीक कर देगी। मसूद खान को 25 मार्च को वाशिंगटन भेजा गया था और उन्होंने असद मजीद की जगह ली थी। ये वही साहब हैं जिनके लिखे हुए एक खत को इमरान खान ने अपने खिलाफ अमरीकी साजिश करार दिया था। इसलिए 11 अप्रैल को इमरान खान को ओहदे से हटाने के बाद ये कयास आराइयां थी कि इस्लामाबाद में होने वाली तब्दीली सिफारती तकर्रियों पर भी असरअंदाज होगी और हो सकता है कि मसूद अहमद खान को वापस बुला लिया जाए, जो माजी में आज़ाद कश्मीर के सदर भी रह चुके हैं। ताहम दफ्तर खारिजा ने वाज़ा किया था कि पुराने सफीर गैर मुल्की दारुल हुकूमतों में तब तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी जारी रखेंगे जब तक नई हुकूमत की जानिब से इन्हें वतन वापस बुलाने का हुक्म नहीं दिया जाता। दफ्तर खारिजा का कहना था कि न तो मसूद खान और न ही अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफीर मुनीर अकरम को अभी वापस बुलाया जा रहा है। अमरीका पहुंचने पर मसूद खान ने अमरीका के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल के सरबराह से एक लेटर वसूल किया था जो इनकी वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर के तौर पर तकर्रुर की तौसीक करता है। बाद 19 अप्रैल को उन्होंने अमरीका के सदर के दफ्तर से एक खत वसूल किया जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर इनके तकर्रुर की तस्दीक की गई। अब मसूद खान अमरीकी सदर के साथ रस्मी तस्वीर के लिए व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे, जो इनके तकर्रुर की हतमी तौसीक होगी। अमूमन नए सफीर को दीगर एलचियों के हमरा व्हाइट हाउस में मदऊ किया जाता है ताकि वो अपनी असनाद पेश कर सकें। ये तकरीब सफीर के तकर्रुर की तस्दीक करती है। ताहम दीगर चीज़ों की तरह कोरोना वायरस ने इस रिवायत को भी मुतासिर किया। अमरीकी सदर जो बाइडन की उम्र 79 साल है, लिहाजा इन्हें कोरोना वायरस के खतरात लाहक हैं। व्हाइट हाउस अमरीकी सदर के दीगर अफराद के साथ बराह रास्त राब्ते को कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। वाशिंगटन में मौजूद सिफारती जराये ने बताया कि कोरोना वायरस ने तकरीब को भी मुतासिर किया है। अब व्हाइट हाउस की जानिब से दस्तावेजी मराहिल मुकम्मल करते हुए जरूरी खतूत जारी किए जाते हैं और फिर सफीर को फोटो सेशन के लिए मदऊ किया जाता है। सिफारती हलकों ने बताया कि मसूद अहमद खान को अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक ऐसे वक्त मदऊ किया है जब सदर आरिफ अलवी इस्लामाबाद में नए पाकिस्तानी सफीर की तैनाती के कागजात वसूल करने में बिला जवाज ताखीर कर रहे हैं। नाक़दीन का कहना है कि सदर आरिफ अलवी ने अपने जुनूनी कायद इमरान खान के ईमा पर शहबाज शरीफ की हुकूमत को नाकाम बनाने की खातिर आखिरी हद तक जाते हुए ऐसी हरकतें शुरू कर दी हैं जिनसे पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में तैनात होने वाले अमरीका के नए सफीर डोनाल्ड ब्लूम को अपने कागजात नामजदगी सदर के सामने पेश करने की तकरीब के इनेकाद में ऐवान सदर की जानिब से जानबूझकर ताखीर से काम लिया जा रहा है, जो हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रही है। सिफारती जराये का कहना है कि इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में अमरीका ने कई महीनों तक पाकिस्तान में अपना सफीर ही तैनात नहीं किया था। बिलाखिर इमरान के जाने के बाद बाइडन इंतजामिया ने अपने एक तजर्बाकार अफसर डोनाल्ड ब्लूम की तकर्रुरी का फैसला किया। अमरीकी सदर की जानिब से की हुई सिफारती तकर्रुरी की वहाँ की पार्लियामान से मंजूरी लाजमी है। इसके हुसूल के लिए नामजद करदा सफीर को एक खुसूसी कमेटी के रूबरू पेश होकर बेतहाशा सवालात का जवाब देना होता है। डोनाल्ड ब्लूम इस मरहले से गुजर कर रवा बरस 11 अप्रैल को बतौर सफीर अपने ओहदे का हलफ भी उठा चुके हैं। बाकायदा तैनाती के बाद वो गुज़िश्ता माह के वस्त में इस्लामाबाद पहुंच गए। सिफारती रिवायत के मुताबिक जब किसी मुल्क का सफीर इस्लामाबाद पहुंच जाता है तो इसके चंद ही दिन बाद ऐवान सदर में तकरीब मुनक्किद होती है। सरकारी टीवी पर खबरों में अवाम ने अक्सर देखा होगा कि ये तकरीब दरबारों से मुख्तस तज़्को एहतशाम से बर्पा होती है। मेहमान सफीर की ऐवान सदर आमद पर बिगल बजाए जाते हैं। इसके बाद मौसूफ को बग्गी में बिठाकर ऐवान सदर के मरकजी दरवाजे तक लाया जाता है। वहां से सफीर को सदर के रूबरू पेश करने के लिए ले जाया जाता है और वो कॉर्नश बजाकर अपने कागजात नामजदगी मेहमान रियासत के सरबराह की खिदमत में पेश करता है। जब तक ये तकरीब मुनक्किद ना हो जाए और नया सफीर अपने कागजात नामजदगी सदर के रूबरू पेश ना कर दे, तब तक इसकी तैनाती को बाकायदा तस्वुर नहीं किया जाता। सादा लफ्जों में यूं कह लें कि इसका रुतबा सरकारी नहीं बल्कि बुनियादी तौर पर कागजात नामजदगी की मंजूरी के मुंतजिर शख्स जैसा ही रहता है।
मेहमान मुल्क की हुकूमत से सरकारी मामला तय करना सिफारती रिवायत के मुताबिक इसका इख्तियार तस्वुर नहीं होता। इस्लामाबाद पहुंचने वाले नए सफीर डोनाल्ड ब्लूम को ताहम अभी तक ऐवान सदर से कागजात नामजदगी पेश करने के लिए ऐवान सदर में मदऊ नहीं किया गया और न ही ताखीर की कोई वजह बताई जा रही है। हालांकि 2 माह गुजर चुके हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।